हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सही सोच से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं होता। आप सपोज़ करिए कि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और सही सोर्स की ज़रूरत है। लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सोर्स है, जो आपकी बुक्स हैं, वो सही नहीं है। तो आप कितना भी एफर्ट कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आप 8 से 10 घंटे की बजाय आप 12 से 14, 18 घंटे भी पढ़ाई कर लेंगे, तो भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अगर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसके कई सारे पैरामीटर होते हैं कि आपको सही मेहनत करनी पड़ेगी, सही सोर्स से करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी और सही बुक्स को भी चूज करना पड़ेगा। तो ये किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के पैरामीटर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में ही हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, क्योंकि मुझे बुक्स के बारे में इतने सारे कमेंट आते हैं, इतना कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि हम कौन सी बुक पढ़ें, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक ज़्यादा सही रहेगी और ये बुक इस एग्ज़ाम के लिए काम कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में। पॉलिटी के लिए आपको किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक सुटेबल रहेगी, उसके बारे में चर्चा करूँगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे तो जो बुक लिस्ट में फॉलो करता हूँ उसको तो मैं पढ़ता ही हूँ, लेकिन जो बुकें नहीं भी पढ़नी होती हैं उनको भी मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स का रिव्यू करना पड़ता है। तो मुझे कम से कम उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं, ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आप बुक चूज करें, ताकि आपको सही सोर्स मिले और सही सोर्स से आप पढ़ाई करें। तो एग्ज़ाम की जो निकलने की, क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज पॉलिटी की बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और किस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बाकी कहते हैं ना कि 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। तो मेरी भी यही स्ट्रेटजी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी बुक चूज़ करें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा, आप उस हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस एग्जाम के लिए कौन सी बुक परफेक्ट रहेगी और कौन सी बेटर रहेगी। मैंने लगभग सभी एग्जाम का जिक्र किया है, फिर भी अगर कोई एग्जाम छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे सकूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 1 एग्जाम्स जो होते हैं, इनमें ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के एग्जाम आते हैं, IAS PCS जैसे एग्जाम आते हैं। इनमें TGT PGT के लिए भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इनके लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो लक्ष्मीकांत और DD वासु हैं। यानी आप इन दोनों में से बुक्स कोई एक ले सकते हैं, या तो लक्ष्मीकांत जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी बुक है, और या तो आप DD वासु की ले सकते हैं। DD वासु की बहुत अच्छी बुक आती है। तो इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगी और बेस्ट रहेगी। साथ में ये भी है कि अगर आप इन एग्ज़ाम्स के साथ साथ, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम भी साथ में देते हैं, तो उन लोगों को वनडे एग्ज़ाम के लिए अलग से पॉलिटी की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी से सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बुक है तो इनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही दी हुई, फैक्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे से बुकें दी गई, बहुत अच्छी बुकें हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या मतलब सिर्फ अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इनको मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आपका पर्पज़ सिविल सर्विसेज एग्जाम है या IAS PCS के एग्जाम आप दे रहे हैं और साथ में वनडे दे रहे हैं, तो फिर आप यही एक बुक ले सकते हैं, इनमें से कोई एक बुक जो आपका सारा काम कर जाएगी, वनडे का भी और सिविल का भी। चलिए अब बात करते हैं वनडे एग्जाम की। वनडे एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं वो B या C ग्रेड के होते हैं। जैसे लोअर PCS की वैकेंसी होती है तो लोअर PCS में ज़्यादातर जो पोस्ट होती हैं वो B ग्रेड की होती हैं, उनमें C ग्रेड की भी कुछ पोस्ट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर B ग्रेड की होती हैं। तो जितने भी B ग्रेड के एग्जाम हैं, चाहे वो लोअर PCS के हों या SSC CGL के हों, SSC CGL में कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो ग्रेड A की होती हैं, जैसे कि AAO की जो पोस्ट होती है वो लगभग ग्रेड A में आती है। तो उसके लिए भी आप जो मैं बुक बताने वाला हूँ यही आप काम कर जाएंगे, आपको लक्ष्मीकांत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि UPSSC है या और भी स्टेट के SSC होते हैं जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होते हैं, तो उनके लिए जो भी वैकेंसी निकालता है, कोई भी स्टेट निकालता है, तो उनके लिए भी यही बुकें काम कर जाएंगी। UPSI के लिए या SSC SI के लिए जो भी SSC CPO SI की एक वैकेंसी आती है, या किसी भी स्टेट के SI की जो वैकेंसी आती हैं, उन सब के लिए ये बुकें काम कर जाएंगी। पुलिस कांस्टेबल के लिए, राज्यों के अधीन जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सब के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो उन सब के लिए ये 2 या 3 में से कोई एक बुक ले सकते हैं आप, चाहे वो परीक्षावाणी की हो, दृष्टि पब्लिकेशन की हो, या तो महेश बलवाल की। पॉलिटी की जो तीनों बुकें आती हैं, तीनों में से कोई एक बुक ले लेंगे। डिफरेंस इनमें कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस है। इनमें सबसे जो मतलब कि कम रेट में आती है वो आती है परीक्षावाणी की। बाकी जो दृष्टि पब्लिकेशन की हो और महेश बलवाल की बुकें हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली आती हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे कि दृष्टि पब्लिकेशन की जो प्रिंटिंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्टल रहती है, तो वो थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगी। बाकी कोई इनमें जो मटेरियल दिए गए हैं उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है।
ये तीनों बुकें बहुत ही अच्छी हैं और तीनों ही लगभग सिमिलर हैं। तीनों में एक जैसा कंटेंट दिया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, किसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, किसी में नहीं दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर हो सकता है। बाकी तीनों ओवरऑल बुकें काफ़ी अच्छी हैं। तो आप तीनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई एक बुक चूज़ कर लेंगे, आपका इन सारे एग्जाम्स का काम हो जाएगा। अगर मुझसे कोई एग्ज़ाम छूट गया हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जब भी इसका Q&A वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अब बात करते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की। ग्रुप डी में ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं जो बहुत ही छोटे एग्ज़ाम माने जाते हैं और जिनका जो सिलेबस होता है वो भी सीमित होता है और बहुत ही सरल माने जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, कोई भी एग्ज़ाम इतना सरल नहीं रह गया है। और अब बात करूँगा जो ग्रुप डी में, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जो वैसे तो ग्रुप बी या ग्रुप ए के हैं, लेकिन उनको मैं ग्रुप डी की कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उनमें पॉलिटी का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं आता है कि बाकी आपको ऊपर की बुकें पढ़नी पड़े, लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़े या डी बासु या जो भी परीक्षावाड़ी वगैरह पढ़नी पड़े, तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड इनमें आता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि सुपर टेट है, तो सुपर टेट टीचिंग का एग्जाम है जो कि बी ग्रेड का है, लेकिन इसमें इतना स्टैंडर्ड पॉलिटी नहीं आती कि आपको बाकी की बुक पढ़नी पड़े, क्योंकि सुपर टेट वगैरह में वैसे भी इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन सबसे थोड़ा थोड़ा पूछता है, नॉर्मल जानकारी पूछता है, इसलिए आपका काम लूसेंट से हो जाएगा। तो ग्रुप डी के एग्जाम्स, जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आरआरबी के एनटीपीसी के हों या आरआरबी ग्रुप डी के हों, कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस का हो, एमटीएस के काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है वो हालांकि ग्रुप सी में आता है, लेकिन उसमें भी पॉलिटी इतनी स्टैंडर्ड नहीं पूछी जाती है, तो आपका लूसेंट से काम चल जाएगा। कोई और बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ने को तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी बुक को पढ़ने से रोक रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप अगर वो बुक पढ़ेंगे भी तो उनका आउटपुट उतना नहीं निकलेगा, तो आपको इतना समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब एसएससी सीएचएसएल में वैसे भी आपको मालूम है कि इंग्लिश और मैथ का पोर्शन काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप उन पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लूसेंट से आपका काम हो जाएगा पॉलिटी के लिए। बाकी इसमें मैं बता ही चुका हूँ, ग्रुप डी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप डी में, चाहे रेलवे के हों और रेलवे की जितनी भी वैकेंसी बाकी भी होती हैं, उनके लिए भी आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे एग्जाम्स को इस वीडियो में कवर कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्ज़ाम छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूज़फुल लगा, उसको भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।